दोस्तों नमस्कार और स्वागत है। और अभी हम पढ़ेंगे सचेतक या व्हिप के बारे में कि ये व्हिप क्या होते हैं। संदर्भ ये है कि अभी हाल ही में पिछले महीने यानी कि जुलाई जून 2020 राजस्थान में जो कांग्रेस के मुख्य सचेतक जिन्हें कि चीफ व्हिप कहा जाता है उनके द्वारा बागी विधायकों की अयोग्यता की कार्यवाही में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को वो उच्चतम न्यायालय में याचिका उन्होंने दायर किया था। तो ये संदर्भ हो गया। और उच्च न्यायालय ने क्या किया था कि इन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही स्थगित करने का जो विधानसभा अध्यक्ष का आदेश दिया था उसको रद्द कर दिया था। विवाद का विषय ये था कि जो मुख्य सचेतक थे उन्होंने ये कहा कि जो उच्च न्यायालय ने फिलहाल आदेश जारी किया है वो किहोतो होलो हान एक प्रकरण था जो कि 1992 में हुआ था, उसका उल्लंघन करता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले का उल्लंघन करता है। और उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के फैसले में यानी कि होलोहान प्रकरण 1992 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अदालतों को विधानसभा अध्यक्ष के अंतिम निर्णय से पहले अयोग्यता की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी कि ये जो व्हिप की बात चल रही है ये दल बदल कानून से भी संबंधित है। और व्हिप क्या होते हैं, पार्टी के लिए सचेतक का कार्य करते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। तो जैसा कि अभी राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम कुछ चल रहा था जिसकी वजह से कुछ सदस्य पार्टी के खिलाफ चले गए थे। अभी जैसा भी हुआ था तो जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने उनको नोटिस जारी कर दिया था और जिनको नोटिस मिला वो उच्च न्यायालय चले गए और उन्होंने इस पर स्टे लगा दिया। और हालांकि कानूनी रूप से ऐसा होता नहीं है, तो इसीलिए ये विवाद हुआ। तो हम बात करते हैं कि जो व्हिप होते हैं या सचेतक ये कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है। तो व्हिप की बात करें तो ये भी किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा चुना हुआ एक अधिकारी होता है जो कि संसद यानी कि लोकसभा मतलब संसद सदन यानी कि लोकसभा हो गया या फिर विधानसभा के अंदर जो होते हैं ये दल के इन्फोर्सर के रूप यानी प्रवर्तक के रूप में कार्य करते हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो सदन के अंदर यानी कि लोकसभा की अगर हम बात करें या फिर विधानसभा की बात करें तो वहाँ व्हिप जारी करने के लिए अपने सदस्यों में से जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको सचेतक नियुक्त करती है। और ऐसे सदस्यों को मुख्य सचेतक कहा जाता है कि जो कि सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं। इसके अलावा इनकी सहायता के लिए पार्टियों के द्वारा अन्य सचेतक भी नियुक्त किए जाते हैं। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो व्हिप की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भारत को विरासत में प्राप्त हुई है। और सचेतक की अगर हम कार्य की बात करें या उसकी भूमिका क्या है उसकी बात करें तो जो पार्टी सचेतक होता है ये सदन में अपनी पार्टी की जो उनकी नीति होती है उनके अनुसार अपने दल के सदस्यों को मतदान सत्र में भाग लेने और मतदान करने को सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। और अगर कोई सदस्य पार्टी का सदस्य अगर व्हिप का उल्लंघन करता है तो ये होता है कि व्हिप का उल्लंघन करने पर जो सदन के सदस्य है उसको अयोग्यता कार्यवाही का सामना करना पड़ता है। और यदि सदन में किसी पार्टी के दो तिहाई सदस्य व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो ऐसी दशा में दल बदल कानून के तहत अयोग्यता कार्रवाई से उनको छूट प्राप्त होती है, क्योंकि 2/3 सदस्य व्हिप का उल्लंघन कर रहे हैं। और अगर हम जो जितने भी विधानसभा या फिर जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके योग्यता या अयोग्यता होता है तो अयोग्यता का निर्धारण जो है उस सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यानी कि विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा और लोकसभा के मामले में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा उनकी अयोग्यता का निर्धारण किया जाएगा। अब सचेतक की कुछ लिमिट्स हैं, सीमाएं हैं, उसकी भी अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचन के मामलों में सचेतक अपनी कोई भी भूमिका नहीं निभा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति को इससे अलग रखा गया है। अब व्हिप की बात करें कितने प्रकार के होते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 1 लाइन व्हिप, दूसरा होता है 2 लाइन व्हिप और तीसरा होता है 3 लाइन व्हिप। तो जी ये 1 लाइन व्हिप होता है
इसे पार्टी के सदस्यों को मतदान के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जाता है। वन लाइन व्हिप में मतलब बताया जाता है अपने पार्टी के सदस्यों को कि भैया आप लोग को मतदान करना है। और इस प्रकार की जब व्हिप जारी की जाती है, वन लाइन व्हिप, तो जो सदस्य होते हैं ये पार्टी के नीति से सहमत नहीं होने पर मतदान में अनुपस्थित रह सकते हैं और इसके लिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और टू लाइन व्हिप की बात करें तो इसके द्वारा सदस्यों को मतदान के समय सदन में उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया जाता है। देखिए, वन लाइन में क्या है, बताया जाता है कि भाई आपको मतदान करना है, तो अगर इसमें आदमी उपस्थित ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टू लाइन व्हिप है इसमें क्या है, सदस्यों को मतदान के समय सदन में उपस्थित रहने का निर्देश जारी किया जाता है। जबकि थ्री लाइन व्हिप की बात करें तो इसके द्वारा सदस्यों को पार्टी की जो नीति है उसके अनुसार मतदान करने का निर्देश जारी किया जाता है। और इसमें अगर कोई कोताही बरती जाती है तो उनके खिलाफ जो ये व्हिप जो अध्यक्ष हैं विधानसभा या लोकसभा के, वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये था व्हिप के बारे में थोड़ी सी जानकारी।